जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जिन भी बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, सभी बच्चों को बधाई। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फाइनल सिलेक्शन होने के बाद यूनिट अलॉटमेंट की प्रोसेस क्या रहती है, कैसे यूनिट अलॉटमेंट किया जाता है और यूनिट अलॉटमेंट कौन करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। मैं बता दूं आपको, जिन भी बच्चों का 13% में नाम था, या ओबीसी हो या अनरिजर्व कैटेगरी, जिनमें जिन लोगों ने फिजिकल दिया था, उनका आखिर कब तक रिजल्ट जारी होगा। तो बता दूं आपको, अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं हेयरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है। पूरे अप्रैल भर सुनवाई चलेगी और माननीय हाई कोर्ट जिस भी पक्ष में आपका फैसला देगा, या अनरिजर्व कैटेगरी को देगा या ओबीसी कैटेगरी देगा, तो कहीं ना कहीं आपके अभी जो रिजल्ट आया हुआ है, आपका 13% होल वालों का सिर्फ फर्स्ट पेज का रिजल्ट शो हो रहा है, लेकिन अभी उसमें फिजिकल नंबर ऐड नहीं हुए हैं, ना ही आपकी फाइनल मेरिट आई है। जब माननीय हाईकोर्ट जबलपुर जिस भी पक्ष में फैसला दे देगा, उस उसके बाद ही आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर नाम आने वाला है। तो अभी ये अप्रैल भर में अभी सुनवाई चलेगी, उसके बाद ही अप्रैल के बाद ही मई जून में आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं ईएसबी जारी करेगा। तो यूनिट अलॉटमेंट में आखिर किस तरह से प्रोसेस रहती है, इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यूनिट अलॉटमेंट 3 इकाई में आप देखेंगे। जीआरपी करेंगे, दूसरा आपका जिला बल और तीसरा आपका सशस्त्र बल। यूनिट अलॉटमेंट आप देखेंगे 3 इकाई है मध्य प्रदेश पुलिस की, एक जीआरपी, एक जिला बल और सशस्त्र बल। ये 3 इकाइयों के लिए सिर्फ अभी 7500 पोस्ट में भर्ती निकली थी। तो जीआरपी और जिला बल, सशस्त्र बल आखिर किस तरह से आपको मिलेगा, अभी आपने देखे होंगे रिजल्ट जब आया है, तो रिजल्ट में सिर्फ आपको एसएएफ और डीएफ दिखा रहा होगा कि आपको एसएएफ मिली है या आपको जिला बल मिला, आपको मतलब डीएफ मिली है। तो बता दूं आपको, अभी आपको जीआरपी नहीं दिख रहा होगा कि आपको जीआरपी मिली। तो अब क्या होगा, अब जो है यूनिट अलॉटमेंट का जो है ईएसबी द्वारा जारी होगा आपका रिजल्ट। यूनिट अलॉटमेंट रिजल्ट जो रहेगा आपका, वो ईएसबी जारी करेगा। तो यूनिट अलॉटमेंट के लिए होता क्या है, अभी जो है जिला के तरफ से डिमांड जाती है। जिला के तरफ से जो है डिमांड जाती है कि कितने बच्चों की रिक्वायरमेंट है। लड़के हो, एक तो लड़के हो, चाहे लड़कियां हो, लड़की हो, या कैटेगरीज वाइज हो, या कैटेगरी में आप देखेंगे कैटेगरीज वाइज हो। ये 3 की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय जाती है। ये तीनों रिक्वायरमेंट जो भेजते हैं, वो भेजते हैं कमांडेंट, वो अभी पुलिस अधीक्षक रेल, एसपी, एसपी आपने देखे होंगे। जिला में जो पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, उनके पुलिस अधीक्षक जो बैठते हैं, ये डिमांड पत्र भेजते हैं। और एसएएफ में जो होते हैं, एसएएफ की आप देखेंगे कमांडेंट, या आप इनको सेनानी भी कह सकते हैं, ये अपना डिमांड पत्र भेजते हैं कि कितने बच्चों की रिक्वायरमेंट जो है उनको बटालियन में हो, या आपको जिला बल में हो, या आपकी जो है जीआरपी में। तो ये डिमांड पत्र जाता है पुलिस मुख्यालय। हालांकि पहले ही चला गया होगा, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं इतना समय नहीं है। अब जो है पुलिस मुख्यालय चला गया होगा। अब पुलिस मुख्यालय का काम करेगा, जैसे 7500 आपकी पोस्ट निकली है, 7500 पोस्ट में जिला वाइज अब कितना आपने देखे होंगे डीईएफ, और कितना आपका जीआरपी, और कितना एसएएफ की रिक्वायरमेंट होगी। बटालियन जो है रिक्वायरमेंट करेगी, या जिला बल रिक्वायरमेंट करेगा, या जीआरपी। जैसे जीआरपी मैंने देखा, जीआरपी का अगर देखेंगे आप, तो 100 पद जीआरपी के रहेंगे, तो 100 पद में जो टॉप के जो लड़के रहेंगे, 100 जीआरपी में भर जाएंगे। फिर जो है जिला बल, और फिर आपका जो है कहीं ना कहीं सशस्त्र बल। तो इस तरह से आपने देखे होंगे। तो इस तरह से डिमांड पत्र जो है कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय जो है आपका इसको किसको ईएसबी भेज देगा कि भाई 7500 जो भर्ती हुई थी, तो जिसमें 87% जो लड़के लोग हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां हैं, तो उस हिसाब से वो भेजेगा कि यार इतने जिलों में हमें इतने लड़कों की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो है जो है कहीं ना कहीं आपका जिला अलॉटमेंट करेगा। तो जिला अलॉटमेंट कैसे करेगा, जैसे मैंने बताया आपको जैसे कोई भी जिला में, जैसे मैं मान लो ग्वालियर जिले, जैसे ग्वालियर जिले की अगर बात करूं, ग्वालियर जिले में आपकी जो है 150 की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 70 लड़के हो, और नहीं 80 लड़के होना चाहिए। हालांकि लड़कों की संख्या ज्यादा ही रहती है, तो 80 लड़के, इसमें कितने बचे 70। 80 लड़का हो गए, और लड़की जो है, लड़की हो गई आपकी क्या, 80 लड़के और 70 लड़कियां। तो इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो भी बच्चों ने कहीं ना कहीं आपका जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ग्वालियर डाला था, तो उनको जो कहीं ना कहीं 80 जो रहेंगे, टॉप 80 के जो लड़के जो रहेंगे, नंबर देखो, यूनिट अलॉटमेंट जो होता है, जिला अलॉटमेंट जो है नंबर के आधार पर आपका जो है यूनिट अलॉटमेंट होता है। मतलब जो लड़के लोगों ने ग्वालियर में अपनी
पोस्ट प्रेफरेंस पहला नंबर दिए थे, जो टॉप के जो 80 लोग रहेंगे जिनने पहली वरीयता ग्वालियर दिए थे, तो जो नंबर के आधार पर जो रहेगा, जो टॉप के जो 80 लड़के रहेंगे उनको जो है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, ठीक है। और 70 जो लड़की रहेंगी टॉप की, जो उनको जो है, फिर क्या होता है, जैसे कई लोग ने जैसे आपको जो है टॉप के जो है 80 लड़के इनको नहीं मिले, फिर सेकंड प्रेफरेंस देखा जाता है कि सेकंड प्रेफरेंस जो है फिर देखा नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका यूनिट अलॉटमेंट होता है वो नंबर के आधार पर ही होता है ना। तो कई लोग क्या होते हैं, जैसे कई लोग सोचते होंगे कि यार मैंने तो पहला जिला छिंदवाड़ा डाला था लेकिन मुझे छिंदवाड़ा नहीं मिला। बात ये है कि छिंदवाड़ा में जो है आपसे ऊपर अंक वाले बहुत ज्यादा होंगे, मतलब आपसे ज्यादा अंक वाले जो है वहाँ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा होंगे, इस वजह से आपको पहली प्रेफरेंस मिली। फिर सेकंड प्रेफरेंस जो भी डालेंगे वहां पर देखते हैं कि यार उस जिला के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपके नंबर हैं, या अगर होंगे तो आपको वो जिला मिल जाएगा, नहीं तो फिर तीसरी प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरह प्रारंभ, हालांकि दूसरी तीसरी प्रेफरेंस हो जाता है। फिर क्या होता है, ज्यादा नंबर कम रहते हैं तो फिर जहां पर ज्यादा पोस्ट रहती है फिर वहां पर आपको भेज दिया जाता है। मतलब सीधा और सिंपल, यूनिट अलॉटमेंट जो होता है आपका वो नंबर के आधार पर होगा। अगर उस जिले में पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप के नंबर हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो उसमें फर्स्ट जिले में हो जाएगा, फिर सेकंड विला थर्ड विला देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट अलॉटमेंट आपका होता है। सबसे पहले बात आती है कि जिला आवंटन कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि जिला आवंटन नंबर के आधार पर होता है। अगर उस जिले में अगर कहीं ना कहीं लड़के लोगों की प्रेफरेंस कम होगी तो आपको जिला मिल सकता है। दूसरा ये है कि आपके नंबर अगर होंगे 150 भर्ती है तो 150 लड़कों में अगर आपके उस हिसाब से नंबर होंगे जिसके हिसाब से पोस्ट है तो वैसे अलॉटमेंट आपका होगा, नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस आपकी देखा जाएगा। दूसरा कि जीआरपी कैसे मिलेगी, तो मैं बता दूं आपको, जीआरपी जिन भी लड़के लोगों ने सबसे पहली प्रेफरेंस जीआरपी डाले होंगे, तो जीआरपी बता दूं, जीआरपी में ज्यादा पोस्ट नहीं रहती, 90 100 और 120 पोस्ट रहती, ज्यादा पोस्ट नहीं आती। हालांकि 120 भी कम हो गई, मैंने ज्यादा बता दिया, 70 से 80 पोस्ट इस बार जीआरपी के होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जो टॉप के जो लड़के रहेंगे, आपके टॉप के जो लड़के रहेंगे 70 जैसे 80 पोस्ट जीआरपी की है, तो टॉप के जो 80 लड़के होंगे जिनने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस पहले जीआरपी डाला है, तो सारे की सारे 80 लड़के जो है पहले जीआरपी की पोस्ट फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पुलिस अधीक्षक रेल, जीआरपी आपकी भोपाल, जीआरपी आपकी जबलपुर, जीआरपी आपकी इंदौर, 3 जीआरपी में आपका हो जाएगा। अब जीआरपी की बात आती है कि सर मैंने पहले भोपाल जीआरपी डाली हूँ, सर मैंने जबलपुर जीआरपी डाला हूँ, सर मैंने इंदौर जीआरपी डाला हूँ, तो नंबर के आधार पर जैसे भोपाल जीआरपी में 20 लड़के होंगे, रिक्वायरमेंट है 20 में लड़के लोग, अगर पता चले 30 प्रेफरेंस प्रथम डाले इसने, मतलब 30 लड़के लोगों ने पहली प्रेफरेंस भोपाल डाले, तो पहले जो टॉप के जो 20 लड़के रहेंगे जो उनको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो 20 लड़के इसमें फुलफिल हो जाएंगे। शेष जो 30 जो 20 जो 10 लड़के जो शेष बचेंगे आपके, तो 10 लड़के लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, सेकंड प्रेफरेंस क्या है उसके आधार पर आपका इसमें होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कहीं ना कहीं ऐसे जीआरपी आपको मिलेगी, मतलब जो आपने डाले होंगे उसके आधार पर आपके नंबर, जैसे आपका जिला अलॉटमेंट होता है वैसे इसमें जीआरपी में भी आपके जो है कहीं ना जीआरपी अलॉटमेंट होगी आपकी 3। बटालियन का आवंटन किस तरह से होता है, मैंने बताया आपको, मांग पत्र बटालियन भेजता है। बटालियन का आवंटन भी इस तरह से होता है कि इसमें भी आपने जो बटालियन डाले होंगे पहली प्रेफरेंस आपकी जो भी बटालियन हो तो वो बटालियन आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर उसके फिर वही पोस्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको कि उस नंबर आपके उस पोस्ट के अकॉर्डिंग नंबर होना चाहिए, प्लस उसमें कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए, आपसे ज्यादा अंक वाले लड़के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपका जीआरपी आपका यूनिट अलॉटमेंट होता है। तो यूनिट अलॉटमेंट की प्रोसेस जो बता दूं आपको, लगभग 5 से 7 दिन में आपका जो है यूनिट अलॉटमेंट का आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो एएसबी द्वारा जारी होगा। एएसबी द्वारा जारी होने के बाद कहीं ना कहीं 10 दिन बाद, लगभग 10 से 15 दिन, हालांकि 10 से 15 दिन नहीं लिया जाता, प्रोसेस जल्दी चल रही है, लगभग 10 दिन तो मान लो आप, 10 दिन बाद आपका मेडिकल उस जिले में स्टार्ट हो जाएगा जिस जिला आपका अलॉटमेंट हुआ। तो जो जिला अलॉटमेंट जो होता है, तो मैं बता दूं आपको, जैसे आपका रिजल्ट जब आएगा तो आपको जैसे जीआरपी भोपाल मिले तो जीआरपी भोपाल ऐसा आएगा आपका, है ना, जो भी आपकी सेकंड जिला में जिला पुलिस अधीक्षक जो भी मिला आपको छिंदवाड़ा जबलपुर, ठीक है। फिर इसमें आएगा बटालियन में आपका कि 36 बटालियन मिली आपको, 36 बटालियन बालाघाट मिली आपको, या जो भी आपको बटालियन मिली। तो इस तरह से आपका जो है यूनिट अलॉटमेंट होता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों यूनिट अलॉटमेंट, लगभग ज्यादा दिन की नहीं है, 5-7 दिन की प्रोसेस है। उसका मेडिकल आपका होना है,
तो मेडिकल सबसे पहले यूनिट अलॉटमेंट, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये था वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जिन भी लड़के लोगों का सिलेक्शन हुआ है वह कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और जिला जरूर लिखें आप कि मेरा इस जिले से सिलेक्शन हुआ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।